हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ नदी का पानी जो है पहाड़ की चट्टान से नीचे जो भूमि की ओर गिरता है। मतलब कि एक कहने का मतलब कि कोई भी नदी का पानी है या वर्षा का ही जल है, ठीक है, पहाड़ से जो है, पहाड़ से या किसी ऊंचाई से जो है एक भूमि पर एक ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। जैसे पानी है तो पानी इकट्ठा है तो एक ऊंचाई से जो है ये भूमि पर गिर रहा है, तो इससे क्या होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जैसे कुछ जलप्रपात होते हैं जो झीलों से होते हैं, कुछ होते हैं जो नदियों के पानी से जलप्रपात का निर्माण होता है, और कुछ होते हैं जो वर्षा के जल से जो है वो जलप्रपात का निर्माण होता है। तो वर्षा के जल से भी हम आपको बताएंगे कि किस जलप्रपात का जो है निर्माण होता है। तो आइए हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर है। तो पहला है चुलिया जलप्रपात। जो चुलिया जलप्रपात है ये आपका चंबल नदी पर है, ठीक है। और कहाँ है? ये राजस्थान में, ठीक है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में है। और चंबल नदी को जो है राजस्थान की जीवन रेखा बोली जाती है। चंबल नदी को राजस्थान का हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में देखिए दो जलप्रपात है, एक धुआंधार जलप्रपात है और कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। तो जो धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है और कपिलधारा जो जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। ये भी नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात ये दोनों जो है नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है दोनों। और दो हैं जो मध्य प्रदेश में आगे हम लोग देखेंगे। अब अगला है कि झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है। झारखंड में जो है ये हुंडरू जलप्रपात है। ये किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। ये स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए आगे अगला, तो मध्य प्रदेश में एक है चचाई जलप्रपात, ठीक है, और एक है यन्ना जलप्रपात। जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी पर है, ठीक है। चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी पर है और यन्ना जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। यन्ना जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है और ये दोनों जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में जो है दो जलप्रपात है, एक जोग या गरसोप्पा या इस समय उसका नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। ये जलप्रपात ये थे। और एक है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। कुंचिकल जो जलप्रपात है ये है। तो जो जोग जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है और कुंचिकल जो जलप्रपात है ये बराही नदी पर है। शरावती नदी की जो ऊंचाई है 253 मीटर है, ठीक है। और ये जो है 4 धाराओं में बढ़ जाती है, राजा, रोरर, राकेट और रानी। इन चारों धाराएं जब संयुक्त होती है, संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं हम लोग? शरावती, ठीक है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं। और कुंचिकल जो जलप्रपात है बराही नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। ये यूपीएससी के द्वारा ही माना गया है सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल है। नहीं, इसके पहले कौन था? जोग या गरसोप्पा, जिसे हम लोग इस समय महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। दोनों जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? ये कावेरी नदी पर है। और गोगक जो जलप्रपात है घाट प्रभा नदी पर है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है इस पे जो है एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह जो है इसी पर स्थापित किया गया था, ठीक है। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह ये कावेरी नदी पर जो है, कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात पर जो है ये स्थापित किया गया था। गोगक जो जलप्रपात है ये कर्नाटक के बेलगांव जिले में है, ठीक है। बेलगांव जिले में है और दोनों जो है कर्नाटक राज्य में है। आगे हम लोग देखते हैं गोवा और कर्नाटक की सीमा पर जो है दूध सागर जलप्रपात है, ठीक है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात है और ये मांडवी नदी पर है, ठीक है। ये मांडवी नदी पर है। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात है और ये इंद्रावती नदी पर है। ये इंद्रावती नदी पर है और इसका आकार कैसा है? घोड़े के नाल के समान, जो मुख है उसके समान है। घोड़े के नाल के मुख के समान जो है इसका आकार है और इसे जो है भारत का नियाग्रा कहते हैं, ठीक है। भारत का नियाग्रा पूछ देगा किसे कहते हैं, तो ये चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मेघालय में
जो है नोक्कलिकाई जलप्रपात है। ठीक है, नोक्कलिकाई है। देखिए इसी जलप्रपात का जो निर्माण है वर्षा के जल से होता है। ठीक है, वर्षा के जल से जो है इसी जलप्रपात का निर्माण होता है, नोक्कलिकाई जलप्रपात। ठीक है, ये मेघालय में है। आगे हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा में जो बरेही पानी जलप्रपात है। ठीक है, उड़ीसा में बरेही पानी जो जलप्रपात है ये जो किस नदी पर है, बुध वलंगम नदी पर। ठीक है, बुध वलंगम नदी पर है ये जलप्रपात। और ये जो है जलप्रपात जो है सिमली जो राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उसी में पड़ता है। ठीक है, ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये उसी में पड़ता है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। अब हम जो है आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में कुछ जो पूछे गए हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर है। ठीक है, आपका ये शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर है। आगे देखते हैं कि कपिलधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है। जो कपिलधारा जलप्रपात है ये आपका है नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है आपका ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये कावेरी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, ये हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो किस जलप्रपात को, तो ये हम लोग चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात को जो है हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जानते हैं। गोगक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो गोगक जलप्रपात किस जिले में है, तो ये बेलगांव में है। ठीक है, ये बेलगांव में है। राजा रानी रोरर और रॉकेट ये संयुक्त जो है ये जो धारा है ये मतलब कि किस जलप्रपात से संबंधित है, तो ये जोग जलप्रपात से संबंधित है। ठीक है, ये जोग जलप्रपात से जो है ये संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो ये कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है। ठीक है, ये मांडवी नदी पर है। इन्ना जलप्रपात किस नदी पर है, तो इन्ना जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इन्ना जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।